मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम आईएमएफ प्रोग्राम से नहीं निकलेंगे उस वक्त तक अवाम दोस्त बजट नहीं आ सकता। तो हमें ग्रेजुअली जो है वो आईएमएफ प्रोग्राम से निकलना चाहिए ताकि एक अवाम दोस्त बजट, क्योंकि जो कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं वो अवाम के ही लिए कर रहे होते हैं। फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारी जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने मंशूर में मकान, घर को और एक आम आदमी के लिए अपने मंशूर के अंदर इस चीज़ को हमेशा रखा है। और हम ये समझते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है और उस बनने के बाद जब भी वो कोई बजट आता है तो उसमें वो इस सेक्टर को उस तरह से नहीं रिलीफ देते जैसा कि उनको रिलीफ देना चाहिए। हमेशा इसमें देखें, टैक्स के इजाफे का मतलब ये होता है, जैसे लास्ट उन्होंने गुज़िश्ता बजट में एफईडी उन्होंने लगाया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डर डेवलपर बिजनेस के ऊपर। तो जब ये टैक्स लगा तो ज़ाहिर है इसका आवाम के ही ऊपर इसके असरात आने थे। और हुआ ये कि हमने गुज़िश्ता साल भी इनको ये समझाया है कि ये टैक्स ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है और हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, तो ये टैक्स नुकसानदेह होगा आम आदमी के लिए भी और हमारी इंडस्ट्री के लिए भी। लेकिन उस वक्त उन्होंने हमारी बात को सुना नहीं, माना नहीं। और इस साल जब ये दोबारा इस बजट की तरफ आए हैं 2025-26 में, तो इस दौरान में भी हमारी उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो अब उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ये टैक्स जो है वो ठीक नहीं था और जैसा वो हम समझते हैं कि वो इस वक्त उसको कैबिनेट में भी लेके जाएं तो उस टैक्स को ख़त्म करेंगे।